हेलो फ्रेंड्स, कैसे आप सभी लोग। आप सभी भावी शिक्षकों का हमारे यूट्यूब चैनल पर स्वागत है। तो चलिए आज की क्लास स्टार्ट करते हैं सीडीपी की, जिसका तीसरी क्लास है ये। तो हमारा टॉपिक है शेष अवस्था, जो विकास की अवस्थाएं होती हैं। ठीक है, तो पहली अवस्था है हमारी शेष अवस्था। तो वन शॉट सीरीज़ है हमारी ये। तो चलते हैं, देखिए। शेष अवस्था को जीवन का आदर्श काल वैलेंटाइन ने कहा है। किसने कहा है? जीवन का आदर्श काल वैलेंटाइन ने। दूसरा है, शेष अवस्था को संस्कार निर्माण एवं व्यक्तित्व निर्माण का काल कहा जाता है। तो शेष अवस्था को क्या कहा जाता है? संस्कार निर्माण और व्यक्तित्व निर्माण का काल कहा जाता है। शिशु का अधिकांश व्यवहार मूल प्रवृत्ति पर निर्भर होता है। तो मूल प्रवृत्ति का सिद्धांत किसने दिया था? मैकडूगल ने दिया था। किसने दिया था? मैकडूगल ने दिया था। अगला देखते हैं, मूल प्रवृत्ति जन्मजात होती है। कैसी होती है? जन्मजात होती है। अगला, मनुष्य को जो भी कुछ बनना होता है वह प्रारंभ के 4-5 वर्षों में बन जाता है। ये कथन किसने दिया है? ये कथन हमारे फ्रॉइड महोदय ने दिया है, कहा है। ठीक है, तो देख लेते हैं शेष अवस्था की हमारी कुछ विशेषताएं होती हैं। तो चलिए देखते, इनको देख लेते हैं। तो पहली विशेषता है, सीखने की प्रक्रिया में तीव्रता होती है। क्या होती है? जो हमारी शेष अवस्था होती है उसमें जो लर्निंग होती है, सीखने की प्रक्रिया जो होती है, तो वो बहुत तीव्र होती है। बच्चा बहुत जल्दी सीखता है। अगला, काल्पनिक जगत में विचरण। बच्चा जो है अपनी काल्पनिक जगत में बहुत रहता है, तो काल्पनिक जगत में विचरण करता है। काल्पनिक मतलब कि इमेजरी, वो अपने आप में कुछ ना कुछ सोचता रहता है। ठीक है। अगला, काम प्रवृत्ति की भावना। फ्राइड ने नर्सिज्म कहा है, मतलब कि स्वयं प्रेम करता है अपने आप से, आत्ममोह होता है बच्चा। किसमें? शेष अवस्था में। देखिए, शब्दों के पुनरावर्तन की विशेषता है। क्या है? शब्दों के पुनरावर्तन की विशेषता है। अगला है आत्म प्रेम की भावना। मैंने आपको बताया था ये आत्म प्रेम की भावना होती है। तो देखिए अगला देखते हैं, जन्म के समय बच्चे की लंबाई 19.5 इंच से 20.3 इंच तक होती है। क्या होती है? बच्चे की लंबाई कितनी होती है? 19.5 इंच से 20.3 इंच तक होती है। अगला, जन्म के समय बच्चे का वजन 2.7 केजी से 3.4 केजी तक होता है। ठीक है, ये इम्पोर्टेंट है, इनको याद देख लेना, अच्छे से देख लेना। नवजात शिशु में 270 से 310 तक हड्डियाँ पाई जाती हैं। कितनी पाई जाती हैं? 270 से 310 तक हड्डियाँ पाई जाती हैं। अगला, शेष अवस्था में 6 से 7 महीने में बच्चों के अस्थायी दांत निकलने लगते हैं। क्या होता है? अस्थायी दांत निकलने लगते हैं। और 7 वर्ष तक 20 दांत निकलकर गिरने लगते हैं और स्थायी दांत निकलने लगते हैं। ठीक है। अगला देखते हैं, सबसे पहला दांत मिडवर इंसाइजर होता है। क्या होता है? मिडवर इंसाइजर होता है। दांत। अगला, प्रज्ञा दांतों की संख्या 4 होती है। कितनी होती है? 4। अगला, बाल मनोविज्ञान का क्षेत्र गर्भावस्था से किशोरावस्था तक होता है। गर्भावस्था से किशोरावस्था तक होता है। बालक का, और देखिए, बालक का विकास आनुवांशिक तथा वातावरण के गुणनफल होता है। ये कथन किसने दिया है? ये दिया है वुडवर्थ ने। क्या होता है? डेवलपमेंट इज इक्वल टू हेरिडिटी एंड इन्वायरमेंट। ठीक है। देखिए अगला देखते हैं, बाल विकास के अनुसार शिक्षा में मुख्य स्थान किसका होता है? बालक का होता है। किसका होता है? बालक का होता है। अगला, बाल मनोविज्ञान के आधार पर प्रत्येक बच्चा विशिष्ट होता है। कैसा होता है? विशिष्ट, स्पेसिफिक होता है। ठीक है। अगला, गर्भावस्था के दौरान विकास का सही क्रम सिर से पैर, हेड टू टो की तरफ होता है। ठीक है। ये अगला, यदि कोई माँ अपने बच्चे को दादी के पास दे देती है तो बच्चा क्यों रोता है? किस लिए? सांवेगिक दुश्चिंता के कारण। किस कारण? सांवेगिक दुश्चिंता के कारण। तो देखते हैं,
अगला है हमारा मनोविश्लेषण विधि के जनक वियना के चिकित्सक सिगमंड फ्रायड हैं। कौन है? सिगमंड फ्रायड। किसके? मनोविश्लेषण विधि के जनक। अगला विकास के मनोसामाजिक समाज का प्रतिपादक एरिक्सन ने किया। किसने किया? एरिक्सन ने। अगला शैशवावस्था के लिए शिक्षा की उत्तम विधियाँ। तो कौन कौन सी विधियाँ होती हैं? पहली होती है मॉन्टेसरी, दूसरी होती है खेल विधि, तीसरी होती है किंडरगार्टन विधि। क्या होती है? किंडरगार्टन विधि। अगला देखिए, डार्विन ने दिया, क्या दिया डार्विन ने? सर्वाधिक उपयुक्त जीवित रहता है, सर्वाधिक उपयुक्त जीवित रहता है का सिद्धांत दिया। विकासवाद सिद्धांत का एक मुख्य भाग है। क्या है? मुख्य भाग है। तो ये इम्पोर्टेंट है, ठीक है। तो अगला है ऑरिजिन ऑफ स्पीसीज। ऑरिजिन ऑफ स्पीसीज नामक पुस्तक किसकी है? तो वह है चार्ल्स डार्विन की। अगला शिशु का अधिकांश व्यवहार आधारित होता है, किस पर होता है? मूल प्रवृत्तियों पर, ठीक है। अगला मूल प्रवृत्ति का सिद्धांत मैकडूगल ने दिया। किसने दिया था? मैकडूगल ने दिया था। हम एक बार पढ़ चुके हैं आगे भी। अगला है फ्रायड ने मूल प्रवृत्तियों को 2 भागों में बांटा है। कितने भागों बांटा है? 2 भागों में। पहला है जीवन मूल प्रवृत्ति इरोस, और दूसरा है मृत्यु मूल प्रवृत्ति। क्या है ये? थेनाटोस, ठीक है। देखते हैं अगला। मार्गांतीकरण अथवा पुनर्निर्देशन द्वारा मूल प्रवृत्ति में परिवर्तन लाया जा सकता है, ठीक है। मार्गांतीकरण और पुनर्निर्देशन द्वारा मूल प्रवृत्ति में क्या लाया जा सकता है? परिवर्तन, चेंज लाया जा सकता है, ठीक है। अगला बालक का विकास अनुवांशिकता एवं वातावरण का गुणनफल है। ये भी देख चुके हैं हम। ये वुडवर्थ ने कहा। किस ग्रंथि को मास्टर ग्रंथि कहा जाता है? डू यू नो? आप जानते हैं? तो पीयूष ग्रंथि, पिट्यूटरी ग्लैंड, ठीक है। ये मस्तिष्क के पश्च भाग में पाई जाती है। कहाँ पाई जाती है? कहाँ, अगर पूछा जाए तो कहाँ पाई जाती है? तो कहाँ पाई जाती है? पश्च भाग में। अगला वंशानुक्रम जन्मजात व्यक्ति गुणों का योग है। क्या है? व्यक्ति गुणों का योग। किसने कहा? ये वीएन झा ने। अगला देखते हैं, सीखने की सामग्री के रूप में निरर्थक शब्दों का प्रयोग एबिंगहॉस ने दिया। किसने दिया था? एबिंगहॉस ने। बाल विज्ञान के अनुसार प्रत्येक बच्चा विशिष्ट होता है। किसके अनुसार? बाल विज्ञान के अनुसार बच्चा विशिष्ट होता है। किस चीज़ का सिद्धांत? ये है विशिष्टता का सिद्धांत, ठीक है दोस्तों। तो अब हम अगला देखते हैं। अब हम देखते हैं डेवलपमेंट की दूसरी स्टेज, इसको कहते हैं बाल्यावस्था, ठीक है। ये भी 2 प्रकार में बढ़ जाती है, पूर्व बाल्यावस्था और जो तुम्हारी अगली होती है, और दूसरी होती है हमारी उत्तर बाल्यावस्था। तो चलिए शुरू करते हैं। तो बाल्यावस्था जीवन का अनुभव काल होता है। ये किसने कहा है? कॉल एवं ब्रूस ने कहा है ये। अगला बाल्यावस्था को सुनहरी अवस्था का काल भी किसने कहा है? कॉल एवं ब्रूस ने कहा है। अगला बाल्यावस्था को मिथ्या परिपक्वता का काल किसने कहा है? रॉस ने कहा है। बाल्यावस्था की विशेषताएं, ठीक है। पहली, शारीरिक मानसिक विकास में स्थिरता। क्या होती है? स्थिरता आती है। शारीरिक और मानसिक विकास में स्थिरता आती है। ये किसने कहा है? रॉस ने कहा है। इसमें होती है जिज्ञासा की प्रबलता होती है। नैतिक गुणों का विकास होता है, अच्छे गुणों का, ठीक है। तो किसने कहा है? स्ट्रक ने कहा है। तो चौथा है संग्रह करने की प्रवृत्ति, निरुद्देश्य होता है बच्चा, उसे कोई बच्चे को उद्देश्य नहीं होता है। छठा, रुचियों में परिवर्तन, कॉल एवं ब्रूस ने कहा है। ये भी किसने कहा है? कॉल एवं ब्रूस ने। देखिए अगला, बाल्यावस्था में शिशु के सिर का लगभग 90% विकास हो जाता है। कितना हो जाता है? 90% विकास हो जाता है। अगला, 6 वर्ष की आयु में अस्थायी दांत, 6 वर्ष की आयु में अस्थायी दांत, दूध दांत गिरने शुरू हो जाते हैं और स्थायी दांत निकलने लगते हैं। तो बाल्यावस्था की जो एज होती है वो 6 से 12 वर्ष होती है, ठीक है। आगे देखते हैं, छः से 7 वर्ष की आयु में हृदय धड़क लगभग 100 हार्टबीट होती है, ठीक है। और जो 12 वर्ष की अवस्था तक 85 हो जाती है हार्टबीट हमारी, बच्चे की।
अगला है, जब बालक 6 वर्ष का होता है तब मानसिक योग्यताओं का पूर्ण विकास हो जाता है। किसने कहा? ये क्रो एंड क्रो ने। अगला, बाल्यावस्था में बालक कविताओं को दोहराने की योग्यता प्राप्त कर लेता है। क्या कर लेता है? कविताओं को दोहराने की योग्यता प्राप्त कर लेता है वो। ठीक है। अगला, 12 वर्ष की अवस्था तक बालक को तर्क व समस्या समाधान की योग्यता विकसित हो जाती है। क्या हो जाती है? तर्क व समस्या समाधान की योग्यता, ठीक है, उसके अंदर आ जाती है, विकसित हो जाती है। अगला है, बालक बाल्यावस्था में ही विद्यालय में प्रवेश लेता है। कब लेता है बच्चा? बाल्यावस्था में ही विद्यालय में प्रवेश लेता है। अगला, बाल्यावस्था में बालक का सामाजिकरण शुरू हो जाता है। बालक का सामाजिकरण कहाँ शुरू होता है? तो वो होता है विद्यालय में, बाल्यावस्था में ही, ठीक है, जो खेलों में शुरू हो जाता होता है। अगला, संपूर्ण बाल्यावस्था में संवेगों की अभिव्यक्ति में निरंतर परिवर्तन होते रहते हैं। ये किसने कहा है? क्रो एंड क्रो ने। अगला, लंबाई, भार, त्वचा का रंग, पैर और आँखों एवं बालों के रंग में विविधता तथा विचरण की भावना को क्या कहते हैं? तो कहते हैं बाल्यावस्था, ठीक है। अगला है, भौतिक अंतर क्या होता है? तो बालक का प्रारंभिक विकास मुख्यतः किस पर निर्भर रहता है? वो होता है माता पिता पर। ये भी इम्पोर्टेंट है, ठीक है दोस्तों। और अब हमारे ये लास्ट है, तो गर्भधारण में शिशु के जन्म की अवधि को क्या कहते हैं? इसे कहते हैं प्रसवपूर्ण काल या पेरिनेटल स्टेज, ठीक है, जो 0 से 9 तक होती है। अगला, किस मनोवैज्ञानिक के अनुसार विकास एक सतत एवं धीमी प्रक्रिया है? किसने कहा है? बताइए। ये कहा है स्किनर ने, हमारे स्किनर महोदय ने। अगला है, शिक्षा मनोविज्ञान की उत्पत्ति सन 1900 में मानी जाती है। कब मानी जाती है? सन 1900 ईस्वी में, ठीक है। तो एक बालक जो शारीरिक दोषों से ग्रस्त है उससे उत्पन्न होती है, क्या होती है? हीनता की भावना, शारीरिक दोषों से ग्रस्त है। अगला, गर्भ में बालक को विकसित होने में कितने दिन लगते हैं? बताइए, ये इम्पोर्टेंट है। तो 270 से 280 डेज, ठीक है। तो अगला है, रॉस ने संवेग को 3 भागों में बांटा है, ठीक है। कितने भाग में बांटा है? रॉस ने संवेग को 3 भागों में बांटा है। ज्ञानात्मक संवेग, भावात्मक संवेग, क्रियात्मक संवेग। तो ठीक है दोस्तों, हमारी क्लास यहीं पर लास्ट होती है और मैं चाहूँगा कि आप अच्छे से तैयारी करें, यूपी टेट में अच्छे से अंक प्राप्त करें, ठीक है। तो थैंक यू।